नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा नंबर का 4 नंबर और 5 नंबर, जिसमें कि दूसरा नंबर कह रहा है कि दिया हुआ एपी के यानी दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, कितना पद बाबू, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद यानी कि ए जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ए, और सार्वंतर मतलब कि डी निम्नलिखित है यानी कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको ज्ञात करना है तो हम क्या किए, हम पार्ट 8 तक जो है कि पार्ट 8 तक अच्छे तरीके से हम बता दिए थे। पार्ट 8 तक 3 नंबर यानी कि 2 का जो है कि 2 का 3 नंबर तक बता दिए थे अच्छे तरीके से, ठीक ना। अब इसमें बारी है 4 और 5 का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब क्या हुआ कि प्रथम यानी कि एपी दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कि यहाँ पर लिखेंगे बाबू प्रथम पद, ठीक। तो प्रथम 4 पद लिखिए, तो प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 यानी प्रथम से लेकर 4 पद लिखना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम 4 पद यानी कि प्रथम पद दिया हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर -1। अब द्वितीय पद यानी कि एपी का होता है डैश डैश, द्वितीय पद यानी कि मान लेते ये एपी है, एक तरफ से मानते हैं एपी ही है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब हमको दूसरा का इसका डी निकालेंगे तो क्या होगा, एक डी होगा, यानी कि ए और प्लस डी, इन दोनों का सार्वंतर कितना होगा, यानी कि इसको जो घटाएंगे 4 से कितना होगा, 2 होगा। तो इनका सार्वंतर 2 और प्रथम पद हमारा 2 4 होगा, ठीक होगा ना। तो यहाँ पर हम उस तरह कर सकते, ए प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू, -1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ -1 लिख दिए, और यहाँ क्या दिया है, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए और 1/2 दे दिए। अब यहाँ पर जो है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, है ना बाबू। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो अब +1 होगा, और यहाँ पर -1/2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए हमारा, अब देखिए बाबू आप लोग, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर अब तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद देखिए कैसे निकलेगा, ये एपी है, क्या माने थे हम, 2 4 6, तो ये तीसरा पद 8 भी मान लेते चलिए। तो इस तीसरा पद में क्या होगा कि इसमें तो ए प्लस डी यानी कि 1 डी, तो इसमें क्या होगा कि इसका माने कि ये 1 डी हुआ, इससे 1 डी, यानी कि इन दोनों के बीच 1 डी पाया जाता है, और इन दोनों के बीच 2 डी, 1 डी 2 डी 3 डी 4, इसी तरह करते करते आता है, ठीक ना। अब यहाँ पर डी हो गया तो यहाँ पर 2 डी होगा, तब ना होगा, वो कैसे देखिए। अब मान लेते हैं यहाँ 6 है, ठीक, तो यहाँ 6 है, अब इन दोनों का सार्वंतर 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 और प्लस अब 2 इंटू डी का मान सार्वंतर तो 2 है, अब डी के स्थान पे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे ना। अब 2 को 4 से गुना करेंगे कितना, 2 को 2 से गुना 4 और प्लस 2 हुआ ना, प्रूफ 6 आया ना। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पर उसी प्रकार से +2d बराबर एक के जगह क्या है, -1 और प्लस 2 प्लस तरीके होता है बाबू, 2 इंटू 1/2 हो गया। अब ये 2 खत्म हुआ, अब ये -1 और +1 क्या है, -1 और +1 घट के क्या हो जाएगा, 0 हुआ ना। अब इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर करेंगे, a + 3d, समझ गए होंगे, ठीक ना, कि 3d कैसे हुआ, समझे होंगे ना, कि समझ गए होंगे कि 3d कैसे हुआ, समझे ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, फिर उसी प्रकार से करेंगे, ए के जगह पे क्या बैठाएंगे हम, -1 और +3, अब 3 इंटू 3 ब्रैकेट में लेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, -1 और +3/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2, या इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 -2 और +3, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर 1/2 लिख दिए।
अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ हमको कितना कहा, पद निकालने कहा है, हमको निकालने के लिए पद कहा है 4 पद। तो हमारा जो है कि ए पी बराबर, एक चीज़ देखिए बाबू, हम इधर समझा रहे हैं आपको, ए पी बराबर डैश ए, ये 2 4 6 8 10, तो इसमें कितना पद है आप लोग बोलिए। तो इसमें है 5 पद, वो भी कैसे, यहाँ देखिए ये A1 हो गया, यानी कि कितना है यहाँ प्रथम पद हो गया, तो यहाँ प्रथम 4 पद निकलना, प्रथम 4 पद, तो ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, हुआ कि नहीं, ये A4 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये 5 हुआ, तो यहाँ पर हमको 4 तक ही बोला है, तो 4 तक ही। अब कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि कन्फ्यूज होंगे कि 3D, तो देखिए बाबू यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ए पी डैश यहाँ हम 2, अच्छा चलिए बोलते होंगे कि बार 3 6 9 12, ठीक। तो इन दोनों के बीच 1 डी है ना, इन दोनों के बीच 2 डी, ये तो नहीं ना बोल रहे हैं कि हमको ये, अगर हम यहाँ 4 डी लिखे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वही 5, प्रथम 4 पद बोला जो कि हमारा 5 पद निकल जाए। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः लिख दीजिए, अतः ए पी डैश -1 ए पी डैश -1 कोमा -1/2 कोमा 0/1/2, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। आप मिला लीजिए बाबू, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, ठीक ना। हम तब तक में हम 1 मिनट दे रहे हैं बाबू आप लोग को उतारने के लिए, आप लोग उतार लीजिए, ठीक ना। उतार लीजिए बाबू, हम अब हम बनाएंगे। उतार लिए बाबू। अब देखिए बाबू, हम आपको बताएंगे बाबू, टाइम ओवर बाबू, ठीक ना। अब स्किप करके, मतलब पीछे करके आप कर सकते, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमको अब आपको हमको बताना है कि क्या बताएंगे बाबू, कि ये 5 नंबर जो कि हमारा दूसरा नंबर का लास्ट है, ठीक ना। तो इसमें चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमारा दिया है वहाँ है 1.25, यही दिया हुआ है कि नहीं बाबू, यही दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। प्रथम पद बोला था, प्रथम पद दिया हुआ था, प्रथम पद, यहाँ एक पद निकल गया। अब इसमें भी उसी प्रकार से ए प्लस डी कर दिए, ठीक। ए क्या है हमारा 1.5 प्लस, सॉरी यहाँ पर जी एक से माइनस है, माइनस हुआ। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ प्लस था, ये प्लस ये माइनस में है, 0.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस, यहाँ माइनस था तो माइनस का चिन्ह, अब ये माइनस क्या करेगा, प्लस से जब गुना करेगा तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में, ये घटा में। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है ना घटा में, ठीक ना। तो ये क्या किया, ये प्लस वाला बोला क्या भाई तुम ही रख लो मेरा धन, अब वो क्या किया, उसका भी धन उड़ा दिया। यानी कि ये क्या किया, ये प्लस माइनस के साथ संगति में बिगड़ जाता है, ठीक ना, बिगड़ जाता है। यानी कि समझे ना, समझिए ऐसे ही जिस तरह से दोस्ती गलत संगति के साथ बिगड़ जाता है, समझे ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कीजिए -1.5 प्लस ये माइनस प्लस माइनस 0.5 हो गया। अब यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर इसमें माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस अब क्या किया, अब बोला रे भाई, मतलब कि अब देखिए होता है क्या कि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गलत संगति के रहते हैं, वो गलत संगति के ही साथ रहना चाहते हैं, ठीक ना। तो ये क्या किया, गलत था, गलत मतलब माइनस है, तो ये दोनों क्या बोला कि हम दोनों एकजुट हो जाती हैं, तो एकजुट हो गया, यानी माइनस प्लस। अब इसको जोड़ेंगे कितना, 0 0 0 2 2 4 1 5, और कितना हो गया बाबू, 2 2 4 1 5, 1.5, यानी कि यहाँ हमारा आ गया बाबू 1.5, ठीक ना, ठीक, 10 या 1.5 हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है बाबू, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको देखिए यहाँ पर उसी प्रकार a प्लस 2d कीजिए, 2d बराबर यहाँ पर कर दीजिए बाबू, बराबर आप यहाँ पर कर दीजिए, बराबर आप यहाँ पर कर दीजिए बाबू। यहाँ पर देखिए बाबू, बराबर आपको करना है ए क्या है हमारा 1.5 प्लस 2d कितना हो हमारा -0.5, यही है। अब यहाँ पर ये 2 को क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 2 को जब इससे गुना करेंगे कितना होगा,
101.25, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 हो जाएगा। क्यों? हम तो आपको पता है संगति के साथ गलत संगति चक गया, वो भी गलत संगति के साथ चले गया, मतलब समझे ना। अब यहाँ पर देखिए इसको जब गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 0.50। अब बहुत आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे 25 दूनी 50, तो एक यहाँ पर 50 होगा तो एक पॉइंट हट जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग को करके दिखा देते हैं, आप लोग काहे हमको डरा रहे हैं। देखिए 5 दूनी 10, हाँ से बच्चा 1, 4 दूनी, अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 5, अब 0 के से गुना करेंगे तो 0 हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए अब करना क्या है आप लोग यहाँ 5 को 0 से जोड़िए तो कितना होगा 0, अब 5 2 7, 7 हो गया। अब 1 यानी कि यहाँ पर हो गया बाबू हमारा, यहाँ पर हो गया 1.7 हो गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरा नंबर निकालेंगे, a + 3d निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 25 + 3 यानी 0.25 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 सेकेंड बाबू, 1 सेकेंड, यहाँ गलत हो गया बाबू, तब ना हम सोच रहे हैं यहाँ माइनस था ना बाबू, तो ये माइनस 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 जुटेगा ना बाबू, बताइए तो। हाँ माइनस को छोड़िए दिएगा आप, बताइए तो यहाँ माइनस था ना, तो माइनस यहाँ भी होगा, तो ये माइनस माइनस क्या करेगा, ये माइनस माइनस जुटेगा, ठीक ना, घटेगा नहीं, जुटेगा। तो ये जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ सॉरी 5 5 2 7 1 हुआ, क्या चीज़ में, माइनस में। यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ठीक, बराबर -1.75, ठीक। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे -1, ठीक। अब यहाँ 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, -0.75, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना क्या है आप लोग को, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 25 और 75 1 1 और 2 -2 हो गया, ठीक ना, 0 0, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पर लिखना क्या है आपको, अतः AP डैश डैश कितना है -1.25, क्या बाबू -1.25, अब कोमा दूसरा क्या निकला है 1.5 माइनस में, और तीसरा क्या निकला है 175, और चौथा क्या निकला है -2। देखिए पॉइंट के बाद अगर 0 रहे तो उनका वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि अगर हमारे जिस तरह से अगर लड़के के पास अगर पैसा ना हो तो उन्हें वैल्यू देना, उसे इज्जत नहीं मिलता, उसे मतलब वैल्यू नहीं मिलता, उसी प्रकार से अगर पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता। यानी कि देखिए अब यहाँ पर भी मैथ में भी बता दिया कि आपके पास 0 है तो 0 का वैल्यू नहीं है, 0 लेकिन नोट में रहेगा तो ही वैल्यू, लेकिन पॉइंट के बाद रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अगर आप लोग इनको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, ठीक ना। तो AP यहाँ पर आंसर लिख लीजिए बाबू, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिए आंसर, ठीक, कोमा 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 आंसर लिख लीजिए, ठीक, उतार लीजिए बाबू इसको। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू। देखिए बाबू बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत विद्यार्थी जो कि बोलते होंगे सर कोई इसमें AP है ही नहीं। तो यहाँ देखिए AP बोला, ये थोड़ी बोला है कि AP या फिर निश्चित AP, मतलब कि AP बोला है ना, अनिश्चित AP तो नहीं बोला, इस तरह सिर्फ बोला AP करने हैं, तो AP हम उतार के रख दिए, जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह से चलेंगे बाबू, ठीक है बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जुड़ना ना भूलें, थाला ऑनलाइन क्लासेस, मिलते हैं पार्ट 10 में, तब तक के लिए धन्यवाद।